साध संगत जीओ विचार आरंभ करिए। प्रथम सनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म की साधना मन की साधना है। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलया ना कोय। मन जैसा होर कोई नहीं। क्यों? मन मन्ने ते परमात्मा है, मन नहीं मनदा ते नहीं है। खेड़ सारी मन्नण ते है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अकाल उस्ताद दी बाणी विच मन नू गुरु कहा। मन ही गुरु है। सर्व काल है पिता अपारा, देव काल का मात हमारा। मनुआ गुरमुर मनसा माई, जिन मोह को शुभ क्रिया पढ़ाई। साहिब कहते हैं मनुआ गुरमुर मनसा माई, ये जिहड़ा मेरा मन है मेरा गुरु है। क्यों? मन मन्ने परमात्मा है, मन नहीं मनदा तो कम से कम मेरी दुनिया च परमात्मा नहीं है, मेरा मन नहीं मनदा। मन मन्ने ते ईश्वर है, मन ना मन्ने ते नहीं है। सत्संग दे आण दा इतना ही मुद्दा है, मतलब है किसी तरीके नाल मन परमात्मा नू परमात्मा करके मन लवे। जिस तरह मन ने पुत्र नू पुत्र करके मन लिया, मन ने मित्र नू मित्र करके मन लिया, मन ने मां बाप नू मां बाप करके मन लिया, मन ने बिरा नू बिरा करके मन लिया, मन ने पत्नी नू पत्नी करके मन लिया, मन ने पति नू पति करके मन लिया। मन ने परमात्मा नू परमात्मा करके नहीं मनिया, नहीं मनिया। धार्मिक विद्वान ये आंकड़े पेश करते ने, कोई हजारां दे विच एक अध मनुख दा मन है जो परमात्मा नू मनदा है। और लिखारी इंज कहंदे ने भी असीं लिहाज नाल कहंदे पिया, वरना कोई लखां च एक अध है। लोकी निराश ना होवन इस वास्ते कह रहे। कोई लखां दे च एक अध मनुख है जिस दा मन परमात्मा नू परमात्मा करके मनदा है। जिस दा मन परमात्मा नू परमात्मा करके मनदा है, गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे मन्ने की गत कही ना जाए। उसकी महिमा बयान नहीं की जा सकती। वो इतना अजीम है, इतना महान है। महाराज कहते जगत च उतना कागज ही नहीं है कि मनन वाले की महिमा लिखी जाए। संसार दे इस तरह दे कोई कलम दे धनी ही नहीं ने। जगत दे इस तरह दे कोई विचारक दार्शनिक चिंतक ही नहीं ने जिसने परमात्मा नू परमात्मा करके मन लिया, ओदी महिमा लिख सके। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पछे पछताए। क्यों? अगर उसने लिख भी लिया या बोल भी दिता, उन्होंने बाद विच पता चलेगा जिन्हें प्रभु नू मने, मैं उसकी महिमा पूर्ण नहीं बयान की थी। मेरियां दित्तियां हुई तशबीहां, दिते प्रमाण व्यर्थ ने, फिजूल ने। ये गल वखरी है, संत जन भगत जन तशबीहां देंदे ने और जुड़ियां हुई आत्मावां दियां महिमा गायन करते ने, लेकिन फिर भी कह देंदे ने तशबीह पूरी नहीं है, प्रमाण पूरा नहीं है। चलो मैं दो उदाहरण थोड़े सामने रखा। संत दी महिमा बयान करते हुए
राम चित्र मानस रामायण दे करता कवि तुलसी इंज कहंदे ने संत रिदा नवनीत समाना कहा कवने पर कहा न जाना। संत दा हिरदा नवनीत दी तरह है। नवनीत मक्खण नूं कहंदे ने। संत दा हिरदा इतना कोमल है जितना कि मक्खन। संत हृदा नवनीत समाना कहा कबने पर कहा न जाना। तुलसी कहंदे ने मैं आख ते दिता है भी संत दा हिरदा नवनीत दी तरह है, मक्खन दी तरह है। पर कहंदे ने मैनू कहण दा ढंग नहीं आया, मैं ठीक नहीं आखिया, मैं ठीक नहीं बोलिया। अक्सर ईश्वर दी महिमा गायन करन वाले ते जिन्हां ने ईश्वर नूं मन्निया उन्हां दी महिमा गायन करन वाले बाद विच उन्हां नूं एक पश्चाताप रहिंदा कि ऐसी गल पूरी नहीं आखी। जे को कहे पछे पछताए, गल पूरी नहीं आखी और पूरी कह भी नहीं सकते। तो हुण तुलसी कहंदे ने संत दा हिरदा नवनीत दी तरह है, मक्खन दी तरह, इतना कोमल है। पर फिर तुलसी कहंदे ने मैनू कहण दा ढंग नहीं आया, मैं कोई तशबीह चंगी नहीं दिती, मैं कोई दलील चंगी नहीं दिती। कहा कवने पर कहा ना जाना। क्यों? अगां चल के दसदे ने निज परताप द्रवे नवनीता। मक्खन नूं सेक लगदा है पिघलदा है, मक्खन नूं तपश लगे पिघलदा है। निज परताप द्रवे नवनीता पर दुख दरवे संत पुनीता। संत दा हिरदा ते इतना कोमल है, सेक किसे होर हिरदे नूं लगदी है पर पिघल उसदा हिरदा जांदा है। दुखी कोई होर होया रुदन ए करन लग पैंदा। मक्खन नूं सेक लगे मक्खन पिघलदा है, पर संत दा हिरदा ते उदों भी पिघल जांदा जद दूजे नूं सेक लगे, तीसरे नूं सेक लगे, चौथे नूं सेक लगे। इस वास्ते तुलसी कहंदे नहीं, मक्खन भी इतना कोमल नहीं जितना कि संत दा हिरदा है। भाई साहब भाई नंद लाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मुखारबिंद चों निकले हुए बोलां दी उपमा करदे नाले तशबीह देंदे ने। मिसले दहाने तंग तो तुंगे शकर न बाशद। ई मिसल रा के गुफ्तम जी खूब तर न बाशद। ऐ गुरु गोबिंद सिंह थोड़े मुखारबिंद चो निकलिया होया एक बोल मानो एक बोरी खंड दिए। तुंगे शकर न बाशद। एक तुंगा एक बोरी शक्कर दिए। थोड़े एक बोल दे च इतनी मिठास है, थोड़े एक बोल दे च इतना रस है। मिसले दहाने तंग तो तुंगे शकर न बाशद। ई मिसल रा के गुफ्तम। ये जो मैं मिसाल दिती है, ई मिसल रा के गुफ्तम जी खूब तर न बाशद। ये मैं ठीक नहीं दिती। ते जे मिसाल ठीक नहीं दिती फिर दिती क्यों है? जे गल पूरी नहीं है तो फिर आखी क्यों है? जे बयान पूरा नहीं तो फिर वर्णन क्यों कीता है? दलील पूरी नहीं तो फिर दलील पेश क्यों की है? करीबन करीबन जितने संत जन ब्रह्म ज्ञानी तशबीहां तो पेश करते ने, पछतांदे ने। ई मिसल रा के गुफ्तम जी खूब तरना बाशद। ये जिहड़ी मैं मिसाल दिती है खूब नहीं है, ठीक नहीं है, चंगी नहीं है, मुकम्मल नहीं है।
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਖੰਡ ਚਲੋ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਬੋਰੀ ਖੰਡ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਰਹੇਗੀ? ਖਤਮ। ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਖਤਮ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਖਤਮ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, हे ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਦੀਵੀ ਮਿਠਾਸ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 4 ਯੁੱਗ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਅਮਰ ਬੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਮੈਂ ਬੋਰੀ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਲ ਰਾਹ ਕੇ ਗੁਫਤਮ ਜੀ ਖੂਬ ਤਰਨਾ ਬਾਸ਼ਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਤਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਭਰਾ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ, ਸੁਣੀਏ ਮੰਨੀਏ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਨੁਆ ਗੁਰੂ ਮੁਰ ਮਨਸਾ ਮਾਈ, ਜਿਨ ਮੋ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਕਿਰਿਆ ਪੜਾਈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਮਨ ਮੰਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਥੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। तो जो मन नहीं मनदा तो पढ़िया होया व्यर्थ चला गया। मन नहीं मनदा तो सुनिया होया की मैंने रखदा। मनुआ गुरुमुरु मनसा माई, जिनमो को शुभ किरिया पढ़ाई। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, मन मेरा गुरु है। क्यों? मन ने मन लिया है, परमात्मा नू परमात्मा करके मन लिया। अक्सर मन परिवार नू परिवार करके मन लेंदा है, भरा नू भरा करके मन लिया, मित्र नू मित्र करके मन लिया, पुत्र नू पुत्र करके मन लिया। गुरु नू गुरु करके मनना बड़ा औखा है। प्रभु नू प्रभु करके मनना बड़ा औखा है। इनकारी है। जिन्हों मन मनदा है फिर उसदी मन मनदा है, ते जिसनों मन ने मने है मन याद भी उसे नू करेगा, दूजे नू नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। यादां किस दी आणगियां? जिसनों मन मनदा है, ते मन दे ते जिस दा प्रभाव है वो साडी सिमरती बनेगा, वो साडी याद बनेगा।
वो साडा चेता बनेगा। जिसनों मन ने मनिया नहीं उन्हों याद करना भी औखा है। दुनिया भर दे पैगंबरी पुरुषों ने यही आख्या, याद करो, सिमरन करो, चेते करो। संस्कृत दे कहंदे ने सिमरन करो, उर्दू च कहंदे ने याद करो, और पंजाबी च कहंदे ने चेते करो। किसनों चेते करो, किसनों याद करो, किसदा सिमरन करो? परमात्मा दा। ते परमात्मा नूं मन मनदा नहीं तो सिमरन दे च किस तरह आवे, चेते च किस तरह आवे? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, चेता आई है तेरे कोल चेते शक्ति, याद शक्ति। चेता आई तां चेत साहिब सच्चा सो धने। जे तेरे कोल चेते शक्ति है तो वो जो सच्चा है, जो मालिक है, उन्होंने चेते कर। पर जितने चिर तक मन ने मनिया नहीं, चेते करना कठिन है। देखो, पुत्र नूं याद करना होवे, वाजा वजाण दी लोड़ नहीं, तबला खड़काण दी भी लोड़ नहीं, ते फिलसफा घोटण दी भी लोड़ नहीं, कथा कहानियां दी भी लोड़ नहीं। परिवार नूं याद करना है, कोई पूजा पाठ दी लोड़ नहीं है। धन संपदा नूं याद करना है, कोई कथा कहानियां दी लोड़ नहीं है। मित्र नूं याद करना है, ये वाजे खड़काण दी, छैणे खड़काण दी लोड़ नहीं है। पर हुण परमात्मा नूं याद करना है, वाजे भी बजाओ, तबले खड़काओ, कथा करो, पूजा करो, पाठ करो, सेवा करो, दान करो, पुण्य करो। पर हकीकत है, इस सब कुछ दे करन दे बावजूद भी परमात्मा याद नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। हकीकत है, सच्चाई है, ये असलियत है। जिसनों मन ने मनिया नहीं, उन्होंने हिरदा याद किस तरह करे? तो सत्संग का पहला लाभ यह है कि मन परमात्मा नो परमात्मा करके मन लवे। कीता होया सत्संग उस बंदे दा सफल हो गया जिस दे मन ने परमात्मा नु परमात्मा करके मन लिया। ते जे मन लिया तो हुण भुलेगा नहीं, बिसरत ना ही मन ते हरी। भगत कबीर कहंदे ने, मैनू तो भुलदा ही नहीं, हर वक्त याद बनी रहिंदी है। बिसरत ना ही मन ते हरी, भुलदा ही नहीं, हर वक्त याद बनी रहिंदी है। लेकिन आम बंदे चेते ही नहीं आउंदा, याद ही नहीं आउंदा, भुल जांदा है। हकीकत है, दुनिया दे सारे बंदियां नूं याद ही नहीं आउंदा, चेते ही नहीं आउंदा। ते कबीर कहंदे मैनू ते भुलदा ही नहीं है। जिसनों मन ने मन लिया है ते मन जिस तो प्रभावित हो गया है, उन्होंने भुलाना बड़ा औखा है। जिसनों मन ने मनिया नहीं ते मन ते जिसदा प्रभाव नहीं, उन्होंने याद करना भी बड़ा औखा है, कठिन है। किस तरह याद करिए जे मन ने मनिया ही नहीं? किधरे सौखी खेड़ ना समझ लेना। मन परमात्मा नु मन लवे, जो मन लेंदा है, गुरु नानक देव जी महाराज कहने उसकी महिमा ही नहीं बयान की जा सकती। वो इतना महान है। जिस जमीन दे, जिस धरती ते असी जी रहे हैं, इत्थे तीन तरह का जीवन है, तीन तरह की जिंदगी मनदे ने। तन दे तल दा जीवन, मन दे तल दा जीवन, आत्मा दे तल दा जीवन। उन साडा शरीर ते पशुआं दा शरीर जोड़ ते तिन्हां दा है, तन मन आत्मा। पर जीवन शैली अलग अलग है। जो तन दे तल ते जीवदे ने उन्हां नूं पशु कहंदे ने। सिर्फ तन दियां लोड़ां ते तन दे तल ते जीवना, इस तो अगे भी कोई दुनिया है, ये पशुओं नूं नहीं पता। जो तन दे तल ते जीवदे ने उन्हां नूं कहंदे ने पशु। जो मन दे तल ते जीवदे ने उन्हां नूं कहंदे ने मनुष्य। पंजाबी च असीं मनुख कह दिंदे आ, शब्द मन तो बनिया। मनुष्य जिहदे कोल मन है, मनुख जिहदे कोल मन है।
और जो आत्मा दे तल ते जींदे ने उन्हां नूं कहंदे ने देवता फरिश्ता। ये मनुखता तो अगे चले गए। ये तीन तरह की जिंदगी है जिस जमीन ते असी जीवदे हां, पशु, मनुष्य, देवते। पशु जो तन दे तल ते जी रहे है, मनुष्य जो मन दे तल ते जी रहे है, देवता जो आत्मा दे तल ते जी रहे है। जीवन दे तल अलग अलग ने। सूफी फकीरां नूं पढ़न तो मैनूं इन्ना पता चले जिंदगी वो भी तीन तरह की मनदे ने, हैवान, इंसान, फरिश्ते। करीबन करीबन हाफिज ने इस तरह ही मने, मौलाना रूम ने यही मने, शेख सादी ने यही मने। जो तन दे तल ते जी रहा है हैवान, जो मन दे तल ते जी रहा है इंसान, जो रूह दे तल ते जी रहा है फरिश्ता है। वो ते फरिश्ता है। मैं फिर अर्ज करा, हो सकता है दो पैर होवन, दो हथ होवन, शक्ल मनुखा वाली होवे, अगर मन दे तल ते नहीं जी रहा तो फिर पशु है। सिर्फ इतना है, चार पैरों वाला पशु नहीं, दो पैरों वाला है। करतूत पशु की मानस जात, जात करके शक्ल करके मनुख दिखाई दे रहे हैं, मनुख नहीं है। मन दे तल ते जी नहीं रहा। मन दे तल ते जीण तो मुराद विचारां दे तल ते जी रहा है, सोचने दे तल ते जी रहा है, समझ दे तल ते जी रहा है, यादां दे तल ते जी रहा है, सूझबूझ दे तल ते जी रहा है। बड़े ध्यान नाल सुनना। जो तन दे तल ते जी रहा है हैवान, जो मन दे तल ते जी रहा है इंसान, और जो आत्मा रूह दे तल ते जी रहा है फरिश्ता। शेख सादी साहब कहते ने, इंसान रा इंसानियत लाजमस्त। मनुख दे अंदर मनुखता लाजमी चाहिए। अगर शक्ल सूरत इसकी मनुख दी है तो कम से कम इस दे अंदर मनुखता चाहिए। शक्ल सूरत अगर इसकी इंसान दी है तो इसके अंदर इंसानियत चाहिए। इंसान रा इंसानियत लाजमस्त, उद गर्बो न बाशद हैजमस्त। वो कहता अगर सुगंधी नहीं है तो फिर चंदन नु चंदन कहने की की लोड़ है, आम लक्कड़ है। उद गर्बो न बाशद हैजमस्त, अगर खुशबू ही नहीं है इनू चंदन कहने की की लोड़ है। ये तो आम लक्कड़ है क्योंकि ये खुशबू नहीं है। इंसानियत ही नहीं है तो इनू इंसान कहने की लोड़ की है, हैवान है। इंसान रा इंसानियत लाजमस्त। पहचान किवें होवेगी? ये मनुख वाकई मन दे तल ते जी रहा है, तन तो उच्चा उठिया होया है, ये अंदर मनुखता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, ज्यों मन अपना पर मन तैसा। वो इस तरह जीवदा है जैसे मेरा मन है दूसरे का भी हो है। मैनू दुख नहीं चंगे लगते, कोई मैनू दुखी करे मैनू चंगा नहीं लगता, तो मैं भी किसी ने दुखी करा उन्होंने भी नहीं चंगा लगता। ज्यों मन अपना पर मन तैसा। जे घोड़ा बोल मैनू नहीं चंगा लगता, दूजे नू भी नहीं चंगा लगता। कीती हुई बेइंसाफी मेरे नाल जे मैनू नहीं चंगी लगती, दूजे नू भी नहीं चंगी लगती। मनुष्य जो अपने लिए नहीं मंगता वो दूजे लिए भी नहीं मंगता, उस तरह का दूजे लिए भी नहीं चाहता। इनू कहते हैं इसके अंदर मनुखता है, ये अंदर इंसानियत है। ज्यों मन अपना पर मन तैसा। गुरु नानक बड़ी कीमती गल करते हैं। इस मनुख के अंदर मनुखता है, पहचान जैसा मेरा मन है वैसा ही दूसरे का है। मेरी कोई बेइज्जती करे मैनू नहीं चंगा लगता, दूजे नू भी नहीं चंगा लगता, दूजे नू भी चोट पहुंचती है। मेरे नाल कोई बेईमानी करे मैनू नहीं चंगी लगती, दूजे नू भी नहीं चंगी लगती।
मेरे नाल कोई कौड़ा बोले मैनू नहीं चंगा लगता, दूजे नूं भी नहीं चंगा लगता। मैनू कोई जरब पहुंचाए, चोट पहुंचाए, नहीं चंगा लगता, दूजे नूं भी नहीं चंगा लगता। जो अपने मन दे नाल नाल दूजे दे मन नूं भी वेखदा है और उस ढंग नाल व्यवहार करता है, जो अपने वास्ते नहीं चाहता वो दूजे वास्ते भी नहीं चाहता। ज्यों मन अपना पर मन तैसा, गुरु नानक कहते उस दे अंदर मनुखता है, इंसानियत है। दुनिया दे जिहड़ी जनगणना होई है ना, मरदमशुमारी, उहदे हिसाब नाल मैं पिछले दिनी जो आंकड़े पढ़े, अंदाजन सारी दुनिया दे कोई 6 अरब दे करीब मनुख हैं इस वक्त, सारी दुनिया दे, जिहदे च अद्धे तो थोड़ा जिहा भाग चाइना ते इंडिया दे च, हिंदुस्तान दे च 1 अरब दे करीब मनुख हो चले ने भारत दे च, ते 1.25 दे करीब चीन दे च ने। सारी दुनिया की आबादी जो 6 अरब मनुखों की है, जे गुरबाणी की रूप रेखा के मुताबिक नापांगे तोलांगे, कुछ हजार ही ऐसे होंगे जिन्होंने असी मनुख कह सकते हैं, वरना मनुख नहीं ने, नहीं ने। तो फिर की ने? करतूत पशु की मानस जा, दिखाई मनुख दे रहे ने, मनुख नहीं ने। अपने लिए तो बेइज्जती नहीं चाहते, दूजे की बेइज्जती करते हैं। अपने लिए तो दुख नहीं चाहते, दूजे ने दुखी करते हैं। खुद ते गोड़ा बचन कौड़ा बोल सुनना नहीं चाहते, दूजे नूं सुणांदे ने। अपने नाल कोई बेईमानी करे तो इन्हां नूं पसंद नहीं, पर दूजे नाल बेईमानी करते हैं। अपने नाल कोई धोखा करे, धोखेबाज चंगा नहीं लगता, दूजे नूं धोखा देंदे ने। इस मनुख दे अंदर मनुखता नहीं है, इस मनुख दे अंदर इंसानियत नहीं है। इंसान रा इंसानियत लाजमस्त, उदगर बूना बाशद है जमस्त। ये 3 तरह की जिंदगी है, पशु, मनुष्य, देवते। इस्लामी ढंग नाल बयान करिए, हैवान, इंसान, फरिश्ते। हैवानां दे तकरीबन हैवान ही ने, पशुआं दे ते सारे पशु ही ने। मनुखां दे कदी मनुख ऐसे दिखाई दे जाते ने जो मनुख नहीं ने, पशु ने। मनुखां दे कदी कदाई कुछ मनुख ऐसे दिखाई दे जाते ने जिन्हां नूं देख के कहना पैंदा है मनुख नहीं है, देवता है, फरिश्ता है। ये तो परमात्मा का रूप है, ये मनुख नहीं है, ये तो देवता है। मनुखां दे च कुछ मनुख ऐसे दिखाई दे जाते ने, हाँ ये अंदर मनुखता है, ये अंदर इंसानियत है। ये इंसान जैसा दिखाई दे रहा है, ये इंसान जैसा है भी। ये मनुख जैसा दिखाई दे रहा है और ये अंदर मनुखता है भी। मनुख दे अंदर ये 3 संभावनावां ने। मनुख पशुआं की तरह जी सकता है, मनुख मनुखां की तरह जी सकता है, मनुख देवतियां की तरह जी सकता है। सत्संग है मनुख नूं देवता बना, जिन मानक ते देवते किए करत न लागी बार। गुरु दी बाणी, गुरु दी संगत मनुख नूं देवता बनाने वास्ते। संसार दे हालात ते संसार दा पसारा कई दफा मनुख नूं पशु बनांदा है। हकीकत है, सच्चाई है। हुण मैं दूसरा नुकता बयान करा। सारे दे सारे पशु सुख दे च जी रहे ने, सारे दे सारे देवते आनंद दे जी रहे ने। आनंद सुख नहीं आंदा, आनंद सुख दुख तो उच्ची अवस्था है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाके कंचन माटी माने। ये आनंदमयी अवस्था है, देवते जींदे ने, संत जींदे ने। पशु सारे दे सारे सुख दे जींदे ने। देवते संत सारे दे सारे आनंद दे जींदे ने। दुख सुख तो उच्चे उठ जाते हैं। आमदन उन्होंने दुख, आमदे ने उन्होंने सुख,
ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ। मैं फिर दोहरावां, सारे पशु सुख दे च जी रहे ने, सारे देवते आनंद दे जी रहे ने, दुख दे च केवल मनुख जी रहे है। दुखी केवल मनुख है। रूहे जमीन ते अगर दुखी देखना होवे तो मनुख नूं देख लो। एक दो मनुख दुखी नहीं, सारे ही दुखी ने। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। सारे ही दुखी ने। दुखां दे कारण अलग अलग हो सकते ने, दुख अलग अलग हो सकते ने, हैं ते सारे ही दुखी। गुरबाणी किसी नूं सुखी नहीं मनदी। मनुख है ही ऐसा दुखी। हुण दूसरा नुकता समझ लेना, जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना दुखी होवेगा, जितना मूर्ख होवेगा उतना दुखी नहीं होवेगा। पशु इस वास्ते दुखी नहीं क्योंकि वह सियाणे नहीं ने, अबोध ने, उन्हां दा मन विकसित नहीं होया, उन्हां दी सूझ समझ इतनी नहीं है, इस वास्ते वो दुखी नहीं ने। हकीकत है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते अपनी बाणी च एक थां ते पंछियां बारे कहंदे ने, परिंदे ना गिरहे जर, दरख्त आब आस कर देहंद सोही, एक तो ही एक तो ही। तिलंग मल्ला पहला। गुरु नानक दी बाणी, बहुत सारे शब्द गुरु नानक दे परशियन दे च ने। एक शब्द ते बिल्कुल शुद्ध फारसी दे च है। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, अक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। सारे दा सारा शब्द बड़े अजीबो गरीब अवस्थावां नाल भरिया होया। साहिब कहंदे ने, परिंदे ना गिरहे जर, पंछियां कोलों धन नहीं है, संपदा नहीं है, और इन्हां कोल कल वास्ते दाना दुणका भी नहीं है। परिंदे ना गिरहे जर, इन्हां कोल जर धन संपदा नहीं है, इन्हां कोल पैसा धैला नहीं है, इन्हां कोल कल वास्ते दाने दुणके भी कोई नहीं। शाम दा समय चह चहांदे होए, नगमे अलापदे होए अपने घोंसलियां दी तरफ आ रहे ने। पहुंच गए घोंसलियां दे च। रात दा पहला पैर समाप्त होया, गीत गांदियां गांदियां सौ गए। रात दा चौथा पैर आरंभ होया, गीत गांदियां गांदियां उठ बैठे ने, चहचहांदियां होया, नगमे अलापदियां होया। जरा चानना हो गया, प्रकाश हो गया, तो गीत गांदे होया रिजक दी तलाश दे च निकल पए ने। सारा दिन रोजी कमांदे रहे, रिजक लभदे रहे। शामां पै गईयां, फिर चहचहांदे होए, नगमे गांदे होए अपने घोंसलियां दी तरफ। रात दा पहला पैर समाप्त होया, गीत गांदियां गांदियां सौ गए। रात दा चौथा पैर आरंभ होया, पो फुटी, गीत गांदियां गांदियां उठ बैठे। चानना हो गया, नगमे अलापदे होए घोंसलियां नूं छड़ के रिजक दी तलाश दे। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दा एक बड़ा सुंदर वाक है, हां बलहारी तिना पंछियां, जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल वसन, रब न छोड़न पास। अकबर ने बीरबल ते सवाल कीता सी, बीरबल कदों सोना चाहिए, कदों जागना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह जद पंछी सौ जाते ने सौ जाना चाहिए, जद पंछी उठ बैठते ने उठ बैठना चाहिए।
पंछियां दा सोना ते जागना प्राकृतिक है, कुदरती है, रब्बी नियम के मुताबिक है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, पशु सुख दे जी रहे हैं। जिवें मैं अर्ज की थी, गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, कल वास्ते पंछियां कोल कुछ भी नहीं है, लेकिन गीत गांदे होया आ रहे हैं अपने घर। कल वास्ते कुछ भी नहीं है, गीत गांदियां गांदियां सौ गए। सवेरे गीत गांदियां गांदियां उठे ने, फिर गीत गांदियां गांदियां नगमे अलापदे होया रिज़क दी तलाश। हजारां तरह दियां चिंतावां लैके मनुख शाम नूं अपने घर आउंदा है। आम मनुखां दे हालात, हजारां तरह दे स्यापे लैके रात नूं सौंदा है। हजारां तरह दे दुखड़े बखेड़े लैके सवेरे उठदा है। हजारां तरह दे गम लैके घरों निकलदा है ते हजारां तरह दे रोने लैके शाम नूं घर वापस आंदा है। मनुख कोल इस तो इलावा होर है कि जद के इस दे कोल 7 पीढ़ियां दे भी खाण वास्ते होवे, कल वास्ते भी बथेरा है, कई सालां वास्ते है, फिर भी रोंदा आ रहा है घर, फिर भी होके भरदा आ रहा है। पंछियां कोल ते कल वास्ते भी कुछ नहीं, फिर भी गीत गांदे हुए आ रहे हैं। पंछियां कोल ते कल वास्ते भी कुछ नहीं, फिर भी गीत गांदियां गांदियां सो रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल ते लंग मल्ला पहला, परिंदे ना गिरहे जर, दरख्त आब आस कर, देहंद सोही एक तो ही, एक तो ही। इन्हां कोल धन संपदा नहीं है, पर इतना पता है अज मिले है तो कल मिलेगा, मिलेगा। अज रिज़क मिले है, कल मिलेगा। मनुख बड़ा चिंतातुर है, अज गल बनी है शायद कल ना बने, शायद ना बने। मनुख ते हजारां साल का इंतजाम करता है, भावें जीवना 2-4 दिन का होवे, बड़ा कुछ करता है, बड़ा अडंबर है, पर इतने बावजूद भी दुखी है। जितना सियाना है उतना दुखी है, जितना धनवान है उतना दुखी है। चाणक ऋषि का अनुभव मैं थोड़े सामने रखा। वो कहता है, चोटी का धनवान बन के ही पता चलता है कि मैं अंदरों कितना गरीब हाँ, मुफलिस हाँ, उंज नहीं पता चलता। एक गरीब बंदा बाहर की गरीबी नाल उलझिया होया है, एक मुफलिस मनुख बाहर की मुफलिसी नाल उलझिया होया। बड़े ध्यान नाल सुनना। बहुत सारी धन संपदा प्राप्त करके मनुख नूं अपने अंदर की गरीबी का पता चलता है, मुफलिसी का पता चलता है भी कुछ भी नहीं। सब कुछ प्राप्त करके पता चलता है कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिले। बहुत वड्डी ताकत प्राप्त करके ही अपने अंदर की कमजोरी का पता चलता है। दुनिया के बड़े शक्तिशाली मनुख मन्ने जाण वाले अंदरों बड़े भयभीत होंदे सन। रात नूं सुपने भी उन्हां नूं डरावने आउंदे सन। बहुत वड्डी ताकत प्राप्त करके ही अंदर की कमजोरी का पता चलता है। बहुत वड्डी धन संपदा प्राप्त करके अंदर की गरीबी का पता चलता है। और बहुत वड्डा ज्ञान प्राप्त करके अंदर दे अज्ञान ते मूर्खता का पता चलता है। जिहड़ा मनुख अजे बाहरों ही मूर्ख है, उन्होंने अंदर की मूर्खता का की पता चलेगा। बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करके पता चलता है मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। अपने अज्ञान का पता चलता है। की होया, सागर दे एक चम्मच पानी दी मिल भी गई तो मेरी जानकारी इस तो ज्यादा नहीं हो सकती, मनुख ऐसा समझता है। मैं एक दफा फिर दोहरावां, बहुत सारी धन संपदा प्राप्त करके ही पता चलता है अपनी अंदर की गरीबी का।
जिसनों अजे अंदर दी मुफलिसी का पता नहीं चल रहा वो जे बाहरों भी मुफलिस होवेगा, गरीब होवेगा। उसे च ही उलझे आए बेचारे नूं वक्त ही कोई नहीं, समय ही कोई नहीं, उसे च ही पूर्ति करन दे भज दौड़ है उसकी। बहुत कुछ प्राप्त करके पता चलता है कुछ भी नहीं आ, मैं कुछ भी नहीं आ, अंदर दी मुफलिसी का पता चलता है। बड़े बड़े धनाड़ जे चिंतातुर हो जाते ने, परेशान हो जाते ने, सब कुछ मिल के पता चल जाता है कुछ भी नहीं मिले। गुरु नानक देव जी महाराज कहते बड़े बड़े जो दीसे लोग तिनको व्यापे चिंता रो, बड़े भारी चिंता। बहुत सारी धन संपदा प्राप्त करके ही पता चलता है अंदर दी मुफलिसी दा कुछ भी नहीं हमें। बहुत वड्डी शक्ति प्राप्त करके हुक्मरान बन के ही पता चलता है अंदर दी कमजोरी दा कुछ भी नहीं है। बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करके ही चलता है अंदर दी मूर्खता दा, मूढ़ता दा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। की है मेरे को ज्ञान, कुछ भी नहीं है। उस्ताद ज़ौक बहादुर शाह जफर दे दरबारी शायर सन। अमीर मीनाई, मिर्जा गालिब, उस्ताद ज़ौक, इस तरह के बड़े कीमती दिमाग रखने वाले मनुख बहादुर शाह दे साथी होंदे सन। उस्ताद ज़ौक कहता है हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि न जाना कुछ भी। कहता है जान जान के मैं ये जाने कि मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। जान जान के मैनू अपनी अंदर दी मूर्खता दा ही पता चले। पढ़ लिख के सियाणा बन के मैनू अंदर दी इयाणप दा ही पता चले। और जिसनों अपनी अंदर दी इयाणप दा पता चल गया, मूर्खता दा पता चल गया, समझ लेना सियाणा है। और कदी कबूल भी नहीं करेगा कि मैं सियाणा, क्योंकि उन्होंने अपनी अंदर दी मूर्खता दिखाई देती है, अंदर दा अज्ञान दिखाई देता है। इतना भारी ज्ञान है जगत दे की है मेरे को, एक चम्मच पानी दी मिल भी गई तो की है। बहुत वड्डा ज्ञान प्राप्त करके ही पता चलता है अंदर दे अज्ञान दा। बहुत वड्डी धन संपदा प्राप्त करके ही पता चलता है अंदर दी मुफलसी दा, गरीबी दा। मैं फिर अर्ज करा, जिन्हों अजे अंदर दी मुफलसी गरीबी दा नहीं पता चलिया, अजे बाहरों भी गरीब होगा। यह भी मैं अर्ज कर दें, अजे बाहरों भी मुफलिस होगा। मैनू एक इस संबंधित छोटी जी गाथा चेते आई है, शायद गल स्पष्ट हो जाए। एथेन दे बाजारां विच सिकंदर आजम, फातेह आजम, महान सिकंदर, उहदा जलूस कढ़िया जा रहा सी, सवारी निकल रही सी। एक संवारे होए शिंगारे होए हाथी ते उन्होंने बिठाया गया बई उच्चा सारियां नूं दिखाई देवे। उस जमाने भी हजारां दी तादाद दुनिया उमड़ी देखण। फातेह आजम है, सिकंदर महान है, लंघ रहा है एदा हाथी। लोकी शाही अदाब झुक झुक के सलामा करते हैं, खड़े होके फर्शी सलाम करते हैं। और ये सारियां दा सलाम लेके खुश हो रहे हैं भी ये दुनिया मेरे अगों झुक रही है, सारियां दे सिर झुक रहे हैं, सारे सलामा कर रहे हैं। चलदियां चलदियां इहदी एक निगाह पई एक बंदे ते बैठा सी किसी मस्ती च, वो खड़ा भी नहीं होया। सलाम करना तो एक पासे खड़ा भी नहीं होया। जामा भी लीरां लीरां सी, तन दा चोला भी पाटिया होया सी। उहदे बस्तर ही दसदे पए सन, ये बाहरों मुफलिस है, गरीब है। सिकंदर दे मन दे ख्याल है ऐसा निमाणा निताणा बंदा खड़ा नहीं होया, इनू वेख के होर कई गुस्ताखी करनगे। हाथी रुकवाया,
ते हाथी ते बोलने बैठे ये आख्या, ऐ मंगते तेरी शामत ते नहीं आई, तू शाही अदाब नहीं जानदा, इथों दे रस्मों रिवाज नहीं जानदा। इतना उच्चा ते क्रोधित होके सिकंदर बोले। फकीर दी अखां खुलियां, उस बंदे दी अखां खुलियां, उसने देखिया और उन्होंने ये भी पता हुंदा सी, फकीरां नूं पता हुंदा है राज हट, योग हट, बाल हट, इन्हां दा उन्हां नूं ज्ञान हुंदा है, पता हुंदा है। एकदम पैंतरा बदल के इस मस्ताने ने इंज आख्या, सिकंदर मैं तेरा मस्तक देख रहा सी, तेरे मत्थे दियां लकीरां दसदियां अजे ते तैनूं कुछ नहीं मिलिया, तैनूं हजारां गुणा ज्यादा मिलेगा, अजे ते तू कुछ भी मुल्क फतेह नहीं कीते, बड़े करेगा। सिकंदर सोची पै गए ते कोई नजूमी है, ज्योतिषी है, ये तो कोई भविष्य वक्ता है, मैं एवें इसनूं मंगता कह बैठा ते ताड़ना कीती है। हाथी ते बैठे होया सिकंदर कहंदा, फकीर साईं होर मेरे मस्तक दे च की रखिया है, दसो। हुण पहले सिकंदर ने मंगता आखिया सी, हुण फकीर साईं कह रहा है। गरज मनुख नूं की दा की बना दिंदी है। फकीर साईं होर मेरे मस्तक दे च की लिखिया है। वो मस्ताना फकीर कहने लगा, बहुत कुछ लिखे होया है, बहुत कुछ मैं दे सकदा, एक शर्त है, हाथी तो थल्ले उतर इत्थे मेरे कोल आ। सिकंदर सोची पै गया, बड़े खून खराबे करने पैंदे, लड़ाइयां लड़नियां पैंदियां, किधरे मुल्क फतेह होंदे ने ते दफीने धन संपदा मिलदी है। ਇਹਦੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਖਿਆ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਮੁਲਕ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਫੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, तुसी मैनू की दे सकते हो। फकीर कहने लगा, सिकंदर मैं बहुत कुछ तेनू दे सकदा, बहुत कुछ, ते बहुत कुछ मैं तेनू दस सकदा, लेकिन देण दी ते दसन दी मेरी एक शर्त है कि तू मेरे अगों झोली अड के खड़ा हो जा, मैं तेरी झोली च पावांगा। शर्म ते एक दफा आई सिकंदर नू भी, इन्नी भीड़ दे इस मुफलिस हाल बंदे दे अगों मैं झोली अड के खड़ा हुआ, शर्म ते आई। फिर सोचदा सौदा सस्ता ही है, महंगा नहीं है, अंझोली अड के खड़ा हो गया। फातेह आजम महान सिकंदर, वक़्त दा इतना शक्तिशाली मनुख, जो झोली अड के खड़ा होया है, फकीर भी बिस्मात दे चला गया, समाधि चला गया, हैरान हो गया। काफी देर तक जब उसने अखां नहीं खोलियां तो सिकंदर कहंदा है, फकीर साईं छेती करो, मैं जाना है, जो कुछ देना है छेती देओ। फकीर अखां खोलदा ते कहंदा, जा मंगते मैं तेनू कख नहीं देना, तू मैनू मंगता आखिया सी, मैं तेनू मंगता साबित कीता। मंगते कोलों मंग रहे हैं, तू अपने आप नू शहनशाह कहना है, बादशाह कहना है, मैं तेनू एहसास कराना है, इस वड्डी भीड़ दे तेरे जैसा कोई मंगता नहीं है, तेरे जैसा कोई भिखारी नहीं है, मैं तेनू ए एहसास कराना सी। मैनू तो मंगता आखिया जद मैं तेरे कोल कुछ मंगया भी नहीं, ते तू मंगते कोलों मंग रहे हैं, तो खुद सोच, तू शहनशाह है कि महा मंगता है। कहने बड़ी चोट लगी सी सिकंदर नू, पर थोड़ा जिहा सियाणा सी, सूझवान सी, बर्दाश्त कर गया, चोट सहार गया, क्योंकि थोड़ी जी असलियत ते जाहिर होई। मैं फिर अर्ज करा,
चोटी दी धन संपदा प्राप्त करके ही अंदर दी मुफलसी का पता चलता है। बस धन प्राप्त करने का यह लाभ है, इतना लाभ जरूर है। बहुत कुछ मिल के ही पता चलता है कुछ भी नहीं मिले, अंदर दी गरीबी का पता चलता है। तो जी अंदर दी गरीबी का नहीं पता चलिया, बहुत कुछ मिल के भी, तो अजे फिर मनुख बाहरों भी गरीब है, बाहरों भी मुफलिस है। शायद मुफलिसी बहुत पुरानी है, कई जन्मां दी है, नहीं तो बहुत सारी धन संपदा प्राप्त करके मनुख को अंदर दी गरीबी का पता चलता है। बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करके अंदर दी मूर्खता का पता चलता है। बहुत सारी शक्ति प्राप्त करके अंदर दी कमजोरी का पता चलता है। और ऐसा पता सिर्फ मनुख को चल सकता है, पशुओं को नहीं। जिसनों पता चलता है ऐसा महान मनुख है, मामूली नहीं है। जितना सियाना होगा उतना दुखी होगा। मूर्ख लोग दुखी नहीं होंगे, ये भी मैं अर्ज करते हैं। मूड बंदे दुखी नहीं होंगे, जैसे पशु दुखी नहीं होंगे। क्यों? दुख को महसूस कर सकन इतनी समझ ही नहीं है। जीवन दुख है, जगत दुख है, ऐसा पता चल सके इतनी समझ ही नहीं है। अगर पशु सुख दे जी रहे है तो ना समझी दे कारण करके, ये भी मैं अर्ज करते हैं। सारे पशु सुख दे जी रहे हैं, सारे ही देवते आनंद दे जी रहे हैं, सारे संत आनंद दे जी रहे हैं। मनुख दुखी है। सिर्फ एक मनुख नहीं, एक मुल्क नहीं, सारे मुल्कों के मनुख दुखी ने। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। आखिर महात्मा बुद्ध राजकुमार सी ना, राजे का लड़का सी, यशोधन का लड़का सी। बिहार की एक छोटी जी स्टेट उहदे मालिक सन। धन संपदा की कमी नहीं सी, ताकत भी सी कोल, फौज भी सी। और उस वक्त दी चंगी तो चंगी जिहड़ी विद्या हो सकती सी, वो महात्मा बुद्ध ने हासिल की सी। पढ़िया लिखिया भी सी, लेकिन सब कुछ प्राप्त करके पता चलिया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने अंदर दी गरीबी का पता चल गया। एक बुढ़े नूं देख के उन्होंने जीवन की असलियत का पता चल गया। एक अर्थी नूं देख के, मुर्दे नूं देख के उन्होंने जीवन की असलियत का पता चल गया। एक बीमार नूं देख के उन्होंने शरीर की हकीकत का पता चल गया। रोज बीमार असी देखते हैं, रोज बुढ़िया नूं देखते हैं असी। अर्थियां ते कईयां ने हो सकता अपने मोडियां ते ढोईयां होवन, पर उस दे अंदर संवेदना बड़ी सी, महसूस करने का मादा बहुत ज्यादा सी। जितना सियाणा मनुख होगा उतना दुखी होगा। ये भी मैं अर्ज कर दें। और जगत उस दे लई बेमैनी हो जाएगा। जिदी सियाणप बहुत वड्डी हो गई, महान हो गई, उहदे लई जगत छोटा हो जाता है, जगत बेमैनी हो जाता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। मैं पढ़ रहा से एक दिन गालिब नूं, वो कहंदा बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे। ये सारा संसार की ये बच्चियां दा खेल, और कुछ भी नहीं है। खिडौणियां नाल खेडना, इस तो इलावा कुछ भी नहीं है। बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दिन रात बच्चियां दा तमाशा हो रहा है। तमाशा कहंदा कोई सियाणे मनुखां दा तमाशा भी नहीं है, कोई अकलमंदां दा तमाशा भी नहीं है, मासूम बच्चियां दा तमाशा है। तिफल बच्चे। बाजी चाहे इतफाल, बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक। तख्त सुलेमानी, तख्त दे लई कितने दुनिया दे चरोले झगड़े, खून खराबे। कहंदे नहीं, ये भी बच्चियां दा तमाशा है, ये भी खिडौणियां दी खेड है। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है अज्जाज मसीहा मेरे आगे। हजरत ईसा दे मौज से ए रिदियां सिदियां
ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਲਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਈਸਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕੇ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਦਿਮਾਗ, ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਮਿਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਨਾਪ ਲਿਆ? ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਰਾਖ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਘੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ। ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਛਪੇ ਸਨ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪੰਨ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਬੜੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਆਣੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਗੀਆ ਪਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਦੂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੱਥ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਇਕੱਠ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਗੀਆ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੋਜ਼ 2 ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਈ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੈ, ਛਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ 10 ਪਾਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚ ਅਕਸਰ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ 3-4 ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ, ਅਸੀਂ 10-11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇ। 7 ਤੋਂ 9 ਉਸਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ, ਜਾਦੂ ਦੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ। 7 ਦੇ 8 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਚੇਮੀ ਗਾਉਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ। ਵੀ कैसा बंदा है। 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। 8:30 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਚ ਰੋਲਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਫੰਡ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖੁੱਲੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਖੇ ਪਏ ਹੋਣ। 8:45 ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਲੋਕੀ ਹਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ
तरह तरह के बंदे उसने खड़े कर रखे सन भी किसी तरीके नाल भी उन्होंने वापस लैना है जेडे बाहर निकल जान रोला पान। 9 बजे स्टेज ते आया, 9 बजे कुछ बंदियां को नहीं रहा गया, 4-5 खड़े हो गए, गालां कट के कहने लगे तू 7 तो 9 शो दिखाना सी, तू 9 बजे स्टेज ते आया। पता उसने की आख्या, मित्रो तुसी अपनियां घड़ियां वेखो, 7 बजे ने, मैं ठीक आया टाइम सिर। सारियां ने घड़ियां वेखियां, 7 ही बजे। मैं अपनी घड़ी देखी, मैनू देख के हैरानगी हुई, 7 बजे। तो मैं नाल दे साथियों नूं कहां जरा मेरी घड़ी देखो, मेरी अखां नूं धोखा ते नहीं लग रहा। सारे ही कहने 7 बजे ने। ते गोगिया पाशा कहने लगा आज इतना ही दिखाना है, बाकी कल जाओ जाओ। बाहर निकले ते घड़ी ते 9:15 बजे, घड़ी ठीक चले पे। कुछ ऐसियां ये सिद्धियां हैं, किसी वक्त मैं जिक्र कर देंगे, इसका भी खुलासा कर देंगे। ये सिलसिला है। एक सज्जन मेरे नाल 6 महीने चलता रहे, फिर बाद मैं उन्होंने हाथ जोड़े, मैं कहा नहीं तू जा। वो इस तरह का सिलसिला करता सी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन के आवत राजा। मैं उस माता नूं कहा बंबे विच राख निकलदी है केसां चों हत्थां चों, ते राख जे देखनी है ते अजे भी भारत दे कई थां ते तैनूं राख पिंडां दे मिल जाएगी, चुलियां दे नहीं। अवतार ते ओह हुंदा किसी दी जिंदगी नूं नूर कर देवे, चानना कर देवे, प्रकाशमयी कर देवे, प्रभु नाल जोड़े। कि नाटक चेटक, नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन के आवत लाजा। गालिब कहता ऐ ईसा मैं तेरियां इन्हां सिद्धियां नाल सहमत नहीं, होवेगा तू ईसा, होवेगा तू अवतार। गालिब एक खेल है और रंग सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे। हजरत ईसा दे मौजे ये बच्चियां दा तमाशा है। गालिब कहता मेरी दिलजोई नहीं आती। इतनी सियाणी अकल दा जो मालिक है, संसार दे सब कुछ छोटा हो जाता है। तख्ते सुलेमानी छोटा हो गया, रिदियां सिद्धियां बेमैनी हो गई। ऐसा मनुख किस तरह जीवे, बेचैन परेशान। जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना दुखी होवेगा, जितना मूर्ख होवेगा उतना दुखी नहीं होवेगा। जैसे पशु दुखी नहीं होंगे, पशु बोर नहीं होंगे, पशु बेचैन भी नहीं होंगे, पशु कदी पागल भी नहीं होंगे। हाँ वह पशु जरूर पागल हो जाते हैं जिन्हां विचारियां नूं मनुखां नाल रहना पैंदा, बंदियां दे नाल रहना पै जाए तो बंदे उन्हां दी प्राकृतिक जिंदगी फर्क पा देंदे ने, विचारे वो भी पागल हो जाते, वरना पशु पागल नहीं होंगे, पशु बोर नहीं होंगे, पशु बेचैन नहीं होंगे। मैं फिर दोहरावां, सुख दे जी रहे ने पशु, आनंद जी रहे ने देवते, मनुख दुख दे जी रहे। हुण दूसरा नुकता बयान करा, निरंकार दे मार्ग दी यात्रा दुख दे ज्ञान तो होंदी है, उंज नहीं होंदी। धर्म दी यात्रा नाम जपण दी लगन इथों पैदा होंदी है। सब कुछ दुख है, सब कुछ मौजां ही बहार ने, ते की नाम जपना, ते की किसी ने धर्म दे मार्ग ते चलना। पता चल जाता है दुख है, जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है, जगत दुख है, सब कुछ दुख है। अगर ऐसा बोध हो गया मनुख सियाणा है। जितना सियाणा होगा उतना ही दुखी होगा, उतना बेचैन होगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने दुख कियां पंडा खुलियां, सुख ना निकसियो कोय। हर बंदा की ये दुखां दी पंड जरा खोल के वेखिए, सिवाय दुखां दे और कुछ भी नहीं है। तुसी आखोगे पंड खोलण दा ढंग की है? पंड खोलण दा एक ढंग है, दूजे नूं खोलण दा एक ढंग है कि बस अपना एक दुख तुसी उसनूं बयान करके सुना दो, अपना एक दुख, फिर अगला चुप ही नहीं करेगा, अगले सैकड़े दुख सुनाएगा, वारी नहीं आण देगा बोलण दी। इस वास्ते सियाणा मनुख कतई अपना दुख किसी दे अगों नहीं रखता। सियाणे मनुख दी पहचान नहीं रखेगा। उन्होंने पता मैं अपना एक दुख सुनावांगा, ये 100 सुनने पैणगे।
क्योंकि हर बंदा दुखां दी पंड है और की है। इसनूं भी ज़ौक ने इस ढंग नाल बयान कीता है, मेरे चेहरे से गम आशिकारा नहीं है, पर ये न समझ के ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन अहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। कहता डुबया मैं भी हाँ, गोते मैं भी खा देना, पर मैं इस तरह चीखिया चिल्लाया नहीं, वे मैं मर गया जी, मैं डुब गया जी, मैं तबाह हो गया। ये रोना पिटना मैं नहीं रोया। क्यों? सारे ही डुबदे पै ने, ते डुबदियां दे अगों मैं की रोना रोवां, मैं डुब रहा जद सारे ही डुबदे पै ने, सारे ही दुखी ने। हर मनुख दुखां दी पंड है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते दुखियां पंडां खुलियां सुख ना निकसियो कोई। किसी भी पंड नूं खोल के देख लो, सिवाय दुखां दे होर कुछ नहीं निकलेगा। मनुख की है दुख है, पशु की है सुख है, देवता की है आनंद है। मनुख दा भविष्य है देवता होना, जिन मानक ते देवते कीए करत ना लागी। गुरु दी संगत मनुख नूं देवता बनांदी है, पर कदों बनांदी है? जद मन गुरु नूं मन्ने। मन्ने की गत कही न जाए। मनना मन दा काम है। जैसे असी भोजन छकदे हां, भोजन दा कुछ हिस्सा शरीर दे च रह जांदा है, खून बन के, मांस बन के, मिंज बन के, इंद्रियां दी शक्ति बन के। इस तरह असी जगत दे जो देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो मन मन लैंदा है वह मन का हिस्सा रह जाता, बाकी नहीं, बाकी नहीं। ये दो नुकते बयान करके मैं समाप्ति करा। चंगे तो चंगा भोजन छकीए, उसका कुछ हिस्सा शरीर दे च रह जाता है, खून बन के, मांस बन के, शरीर की तवानाई बन के। जो असी वेखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, इस दे चो जिस जिस नूं मन मनदा है वो मन दे च रह जाता है, बाकी नहीं, बाकी नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मनुख दे मन नूं जे चीर के वेखिए, जैसे तन दे च भोजन है और कि भोजन ना खाइए तन नहीं हो सकता। खून बनता है, मांस बनता है, एक छोटा जिहा बच्चा जे वध रहा है भोजन दे आसरे ते वध रहा है, शरीर ते भोजन है। ते मन की है जो मैं अज तक मनिया वो मेरा मन है, होर की है। अगर मन नूं कोई फोल के देख सके तो मन दे च की मिलेगा? मन दे च ओही कुछ मिलेगा जो मैं मनिया है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते मन नूं खोल के देखिए, परिवार भी मिल जाता है, धन संपदा भी मिल जाती है, मनुख दे मन दे च निरंकार नहीं मिलता, नहीं मिलता, क्योंकि मन ने मनिया नहीं है। बाकी सब अपने ने, परमात्मा एक ओपरा है, वो मन का हिस्सा नहीं है। माया मोह सगल जग छाया, कामन देख काम लोभाया, सुत कंचन से हेत वधाया, सब किछ अपना एक राम पर आया। जाहूं काहूं अपनों ही चित आवे। कौन याद आवेगा? जो अपना है। कौन याद आवेगा? जिसनु मन ने मनिया है। तो जो याद नहीं आया, तो जिसनु मन मनदा नहीं पिया, मन का हिस्सा नहीं है। तो महाराज गुरु नानक देव जी कहते हैं मन दे च परमात्मा नहीं है, मन दे च परिवार है, मन दे च पदार्थ है गए ने, मन दे च मित्र है गए ने, पुत्र है गए ने, पत्नी है, पति है, मां बाप है गए ने, पड़ोसी है गए ने, धन संपदा है गई है, मन दे च परमात्मा नहीं है। ये सत्संग इस वास्ते है किधरे मन गुरु नू प्रभु करके मन लवे। धर्म दी साधना मन दी साधना है। मम्मा मन से काज है, मन सा दे सिद्ध होए, मन ही मन से कहे कबीरा, मन सा मिलिया न कोय। सारे मंदिर, सारियां इबादत गाहां, सारे गुरुद्वारे, सारे अवतारी पुरुष बेमैनी हो जाते हैं उस मनुख वास्ते जिदा मन नहीं मनता। होवन पे इतने मंदिर हैं ते होवन पे है ने, ते अवतार होवन पे हैगे ने, इतने धर्म ग्रंथ ते होवन पे, मन नहीं मनता। जिसदा मन नहीं मनता, यकीन जानो दे सामने सारे धार्मिक मंदिर एक अडंबर बन के रह जाएंगे। एक कोशिश है कथा कीर्तन दे राही, पाठ पूजा दे राही किधरे मन परमात्मा नू परमात्मा करके मन लवे। इस वास्ते कहंदे धर्म दी खोज मन चो करनी पेगी, परम आनंद दी खोज
मन चो करनी पेगी। और ये खोज दे जेड़े नुकते गुरबाणी बयान कर रही है, तुछ बुद्धि अनुसार रोज मैं थोड़े सामने रखांगा, ताकि किसी दिन ये शौक जाग पवे, नहीं मन दे चों लभना। उस सौगात नूं प्राप्त करना है जिस लिए ये मनुखा देही मिली है, जिस लिए सानू मनुख कहंदे ने। बाकी विचारां कल समय नूं ना लमकाइए, बड़े टिकाव नाल इकाग्रता नाल तुसीं सुणिया। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।